सर वो एक्चुअली क्या है, ये जो एपी में रुपीज़ वाले क्वेश्चन आ जाते हैं ना, उसमें हमें यही नहीं पता चलता कि ये एस एन दे रखा है या ए एन दे रखा है। फॉर एग्जांपल यास्मीन वाला क्वेश्चन है, मुझे पता है तुम लोगों की एपी बन गई, तुम डी निकालने में एक्सपर्ट हो, ये जो 2000 रुपीज़ है ये एस एन है या ए एन है। तो साथ में डिस्कशन करते हैं। कह रहा है रामकली वुड रिक्वायर, उन्हें कितने रुपीज़ चाहिए, 5000 फॉर गेटिंग हर डॉटर एडमिटेड, अच्छा ठीक है, इन अ स्कूल आफ्टर अ ईयर, 1 साल के बाद इन्हें ना 5000 की नीड पड़ेगी। आज इनकी डॉटर बहुत छोटी है, 1 साल बाद इन्हें एडमिशन कराना है, 5000 रुपये लगेंगे। हाँ जी, आफ्टर अ ईयर थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था। 1 साल बाद इसे 5000 रुपये चाहिए, 5000 का क्या चाहिए, समअप, ठीक है। शी सेव्ड, वो बचाती भी है 150 इन द फर्स्ट मंथ एंड इंक्रीज्ड हर मंथली सेविंग बाय 50। देखो यार, बहुत सही से चीज़ें समझे हम, तो वो ना यार 150 रुपीज़ सेव्ड कर लेती है पहले महीने, एंड शी इंक्रीज्ड, और वो बढ़ाती है अपनी सेविंग्स को, बढ़ाती है। ऐसा नहीं जी अगली सेविंग में वो 50 रुपीज़ डाल रही है, नहीं, 50 रुपये का इंक्रीज कर रही है हर अपनी नेक्स्ट, बताओ ये कौन से महीने की बात है जब उन्होंने 250 सेव्ड करे, सर तीसरे महीने की बात है। ऐसा कुछ है यार ये सिस्टम जो है ना, फॉर फर्स्ट मंथ, फर्स्ट सेकेंड मंथ और थर्ड मंथ, और ये फॉर्म कर रहे हैं नंबर्स ए पी, तो A1 A2 A3 दीज आर द नंबर्स ऑफ मंथ्स ऑल्सो। एपी की तो टर्म्स है, मंथ्स भी बने हुए हैं, ठीक है यार, एवरी मंथ, ठीक है यार, ओके। फाइंड, फिर कोमा लग गया, निकालो, वो निकालो इफ शी विल बी एबल, अगर वो एबल हो पाएगी टू अरेंज द रिक्वायर्ड मनी आफ्टर 12 मंथ्स। बेटा एबल होगी या नहीं होगी आफ्टर 12 मंथ का मतलब, ये 3 टर्म्स है ना, अभी 9 टर्म्स हो रहेंगी, 12 टर्म्स के बाद या 12 मंथ्स के बाद वो एबल होगी या नहीं। मैं क्या करूंगा, अच्छा एक बात बताओ, मैं तीसरे मंथ में क्या मैं 250 रुपये का एबल हो गया क्या? नहीं सर, आपके पास टोटल सेविंग, टोटल करके बताएंगे। दूसरे महीने क्या मेरे पे 200 रुपये हैं या 350 रुपये हैं? सर 350 रुपये हैं। सेविंग का खेल है भाई ये, गुल्लक में पैसा डालते हो, अगले दिन डालते हो, फिर बढ़ता रहता है। मतलब बहुत सिंपल बताऊं तो मेरे भाई, वो ये नहीं कह रहा 12वें महीने में जाके कितना पैसा होगा, वो ये नहीं कह रहा, कह रहा 12वें महीने तक कितना पैसा होगा, मतलब S12, 12 महीने तक आते आते कितना पैसा जोड़ लेंगी, वो फाइंड कर जाओ। लिखा था ना वहाँ लिखा था फाइंड, वो फाइंड करो। और इफ़ शी एबल, अगर वो एबल हो जाएगी तो ठीक है, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, उनकी डॉटर के मज़े आ जाएंगे, वो बात अलग है। तो आगे देखेंगे। कह रहा है अच्छा एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो कह रहा है वैल्यू बताओ, वो तो बाद की चीज़ें है ना भाई, अपने थॉट्स किस पे देना है मुझे, कि जी उनके एफर्ट्स के, रामकली के एफर्ट्स के, कि भाई देखो एक वुमेन भाई सेव कर रही है पैसे, है ना। तो आप समझ रहे हो अब हमें क्या करना है। एपी का जादू ऐसा है, मैं क्या करूँगा, जैसे कि क्या फॉर्मूले होते हैं यार एसएन के, सर एसएन का एक ये वाला फॉर्मूला, और सर एक n/2 a+l, लास्ट टर्म तो मुझे पता नहीं है, मैं ये वाला लगाऊंगा। जी एन मतलब 12 महीने में कितना टोटल आएगा, अगर वो पहले महीने में 150 रुपये बचा लेती हैं, और 11 हो जाएगा ये अल्टीमेट, क्योंकि फिर देखो कितने कितने गैप से चीज़ें बढ़ाई उसने, 50, ठीक है, कितने कितने गैप से बढ़ाई उन्होंने, 50। इट मीन्स, एंड वी आर कैलकुलेटिंग S12, यार दिस इज 6, और ये हो गया, बहुत ध्यान से करना, 15 2 जा होता है 30, पर अब हो जाएगा 300। 11 की 50 से करने लगूंगा अगर, तो 55 आएगा, अगर 11 की 5 से करता हूँ तो 55, और एक 0 ये भी। पता है कभी कभी हम परफॉर्म बिल्कुल सही कर रहे होते हैं भाई, एक एक, जैसे शायद जिसे हम सिली मिस्टेक के नाम से जानते हैं, वो कहना चाह रहा था मैं। तो 850, चलो जी करवाओ इसका, या इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो यार,
थोड़ा सा मल्टीप्लाई ईजी करने के लिए, नहीं तो आपका जैसा मन हो वैसे लिखो। 8 6 4800 और 6 की अगर इससे करता हूँ ना तो 30 मतलब 300। आप कैसे भी कर सकते हो यार। आई थिंक 5-1 वेरी गुड यार। चलो एक लड़की भाई स्कूल जाएगी, ये देखो 5-1 5100 रुपये बैठ रहे हैं। वही है ना भाई ऊपर वाला, जब देखो शगुन बैठ रहा है देखा जाए तो। अरे बस सर आप तो भावनाओं में बह गए। हाँ जी, तो जी इनका टोटल आ रहा है 5100 का। शी इज एबल, उनके एफर्ट्स काम कर गए। दूसरी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट सी, अरे आंसर मैच हो गया वो नहीं, 12वें नंबर पे कितना पैसा डाला होगा इन्होंने, कौन बताएगा मेरे को। 12वां महीना जब आया होगा, मतलब मैं शायद A12 के बारे में बात कर रहा हूँ। सर आपको पहली टर्म पता है, पहले आप मुझे बताओ तभी कर पाओगे आप। 11 और ये क्या कर रहा हूँ मैं, एक सेकेंड। देखो एक बार ना लास्ट टर्म का पता निकाल रहा हूँ कि आखिरी महीने इन्होंने कितना पैसा डाला। जैसे शुरू में तो 150 रुपये डाले थे, तो जी 150 और 11 की 50 से करूँगा तो 550 और अपनी गंदी सी राइटिंग में आगे लिखूंगा तो 600-700 रुपीज़ इन्होंने लास्ट 12वें महीने में 700 रुपये डाले हैं। 11वें महीने में 650 डाले होंगे। तुम लोग सम का ये फॉर्मूला भी लगा सकते थे, पर तुम्हें उसके लिए पहले लास्ट टर्म चाहिए होती। कैसे भी कर लो यार। इन क्वेश्चन की ना लैंग्वेज ऐसी थी कि आफ्टर 12 मंथ्स, 12 महीने के बाद कितना पैसा सेव का मतलब होता है, जोड़ पाएगी। गुल्लक में 150 गए फिर 200 और गए, तो जी समअप बोला जाता है ना कि इतने पैसे इकट्ठे हो गए, तो जी वहां समअप निकाला जाता है। देखो लास्ट स्टेप रामगली के लिए, देखो 150 गुल्लक में डाले, अगले महीने कितने गुल्लक में डाले सर 200 रुपये, क्योंकि वो कह रहा था 50 बड़ा बढ़ा के डाले। देखो टोटल भाई अगले महीने इतना, तो एक टाइम आएगा। देखो ये जुड़ते जा रहे हैं भाई, इसलिए हम लोग सम का फॉर्मूला लगाते हैं। एक सेकेंड, ज़्यादा चले गए हम, 700 तक आते हुए 51,000। नेक्स्ट करेंगे अब यास्मीन वाला क्वेश्चन।